हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 17 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मुनु महावर को मालदीव में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। महावर 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। मालदीव का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो मालदीव की राजधानी है माले, जिसे किंग्स आइलैंड्स के रूप में जाना जाता है। और मालदीव की करेंसी चलती है मालदीवियन रुपया। और यहाँ की सांसद का नाम है मजलिस। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और मालदीव के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कोबरिन आयोजित किया जाता है। 2009 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत द्वारा मालदीव में 3 ऑपरेशन चलाए गए थे। उनके नाम हैं ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस, और दूसरा जो था वो था ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन नीर, और थर्ड जो है वो है ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था जब मालदीव में सेना तख्तापलट हुआ था। और इस सेना तख्तापलट को विफल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था यह ऑपरेशन कैक्टस 1988 में। ऑपरेशन नीर मालदीव में एक सीवरेज कंपनी थी, उसके जनरेटर प्लांट में आग लग जाने के कारण ऑपरेशन नीर 2014 में यह भारत द्वारा ही चलाया गया था। और ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 के दौरान 2020 में मालदीव को चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। ऑप्शन ए पे हैं तरनजीत सिंह। तरनजीत सिंह अमेरिका में भारत के उच्चायुक्त हैं। और अजय बिफारिया, जिनको कुछ दिनों पहले कनाडा का नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। विक्रम मिस्त्री चीन में भारत के उच्चायुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर जाएगा 16 सितंबर को। विश्व स्तर पर ओजोन परत के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 1994 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह दिवस बनाने का फैसला लिया गया था। और 1987 में एक प्रोटोकॉल किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो भी ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं रासायनिक पदार्थ, उन पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट, यदि पूछा जाए कि ओजोन जो लेयर है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन लेयर को मापने की यूनिट क्या है, तो ये है डॉप्सन। अब यह 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया गया है। तो अब तक सितंबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 1 सितंबर को बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस। और 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। और यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। 2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस। और 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। और यह अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है हर साल, जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा। 5 सितंबर को 2 डेज बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और अगला एक बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 9 सितंबर को बनाया जाता है
तेलंगाना भाफा दिवस। 9 सितंबर को ही बनाया जाता है हिमालय दिवस, और 9 सितंबर को ही बनाया जाता है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 10 सितंबर को बनाया जाता है विश्व स्तर पर आत्महत्या रोकथाम दिवस, और 11 सितंबर को तमिलनाडु राज्य के द्वारा महाकवि दिवस बनाया गया है, और 11 सितंबर को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, और 11 सितंबर को ही बनाया जाता है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। 14 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 15 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में भी जाना जाता है। और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 15 सितंबर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देकर इसे सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो प्रारंभ की जा सकती हैं, और ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स के द्वारा यह सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। अब उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो एक जो है वो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और तीसरा यही है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चौथा जो है वो है जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नोएडा में बन रहा है। और पांचवा जो है वह है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में निर्माण हो रहा है। तो ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी जो 2 हैं वो उनका निर्माणाधीन है। इन 2 हवाई अड्डों के बन जाने से भारत का एकमात्र जो ऐसा राज्य होगा उत्तर प्रदेश होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया में स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पर है हरियाणा में है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पंजाब में है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक इसके नीचे है राजस्थान में है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजस्थान के नीचे है गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और गुजरात के ठीक नीचे है महाराष्ट्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक जो है वो है महाराजा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो दूसरा है वो है बाबा अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ठीक महाराष्ट्र के यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है गोवा है, और गोवा में है दबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा के नीचे है कर्नाटक में स्थित है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक कर्नाटक के नीचे है केरल में स्थित है कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा जो है वो है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा जो है वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल के ठीक बगल में है तमिलनाडु में है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में ही स्थित है। और एक और है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तमिलनाडु के ठीक ऊपर है आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आंध्र प्रदेश के बगल में जो स्थित है वो है तेलंगाना में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट जो है तेलंगाना के ठीक बगल से है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के बगल में है उड़ीसा में स्थित है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ठीक
उड़ीसा के ऊपर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला बात करें कि यहाँ पास है बिहार, और बिहार में है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। और ठीक उत्तर प्रदेश के बारे में तो बात कर लिए, यहाँ पास स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखते हैं पश्चिमी राज्यों में, तो पश्चिमी राज्यों में यहाँ पास स्थित है असम। असम में है गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ठीक यहाँ पास स्थित है मणिपुर। मणिपुर में है इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पास स्थित है एक द्वीप अंडमान एंड निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप में है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये थे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शून्य अभियान की शुरुआत की है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है उद्योगों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर शून्य उत्पादित प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देने का यह एक पहल है, शून्य अभियान। अब नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अरविंद पनगड़िया। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह एक 3 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें जो पूर्व सेना अध्यक्ष भारत के थल सेना के, वो इसमें सभा करेंगे और संबोधित करेंगे। और इसका जो 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, यह किया जा रहा है दिल्ली में। नेक्स्ट बात करें, दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि देश का पहला स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ही दिल्ली में किया गया है। हाल ही में देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली के द्वारा सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली द्वारा ही शुरू की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है। हाल ही में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में वेल के द्वारा भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट की शुरुआत की गई है। हाल ही में वेल के द्वारा की गई है। तो वेल का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और नेक्स्ट, यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन निर्माता है। और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और नलिन सिंघल जो हैं इसके अध्यक्ष और एमडी हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्व भूषण हरिश्चंद्रन। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला राज्य जहां के 3 शहरों को वाटर प्लेस का दर्जा दिया गया है, तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही है। और यहाँ के 3 शहर विजयवाड़ा और तिरुपति और विशाखापत्तनम को वाटर प्लेस का दर्जा दिया गया है। और यदि पूछा जाए कि भारत
का पहला वाटर प्लेफ का दर्जा किसे दिया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को दिया गया भारत का पहला वाटर प्लेफ का दर्जा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अगले 5 बरसों तक के लिए दूसरी सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नीति का अनावरण किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य सरकार ने आगामी आने वाले 5 बरसों तक के लिए नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्तिकरण करने के लिए आईटी नीति का अनावरण किया है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद में ही है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में ही बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन किया गया और हैदराबाद को ही 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। तेलंगाना के सीएम जो हैं वह हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में बोनालू महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो ये तेलंगाना में ही बनाया गया है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में ही स्थापित किया गया है। एक नाम याद रखिएगा, रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में ही स्थित है, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और हाल ही में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 39वां स्थल एवं तेलंगाना का पहला स्थल है। नेक्स्ट, भारत का जो 40वां स्थल बना है यूनेस्को में शामिल किया गया है वो है धौलावीरा। धौलावीरा ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और एक याद रखिएगा कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना के तहत वैक्सीन का ड्रोन के माध्यम से आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो तेलंगाना भी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह तीन भारतीयों को टाइम 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। उनमें से कौन कौन हैं? तो पहले हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे हैं वो महिला हैं, कौन है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, और थर्ड नंबर पे हैं आधार पूनावाला जो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के सीईओ हैं। तो इन तीनों को ही शामिल किया गया है और ये 3 भारतीय हैं जिन्हें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है टाइम 2021 की सूची में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी 15 सितंबर को। यह लिम्फोमा जो है वो कैंसर का ही एक रूप है और इसके बारे में लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए यह बनाया गया है 15 सितंबर को लिम्फोमा जागरूकता दिवस। नेक्स्ट जो है 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर को बनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 11 सितंबर को तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा महाकवि दिवस बनाया गया है। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को ही बनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को ही बनाया जाता है। 16 सितंबर को बनाया गया है विश्व ओजोन दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद टीवी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सांसद टीवी लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सांसद टीवी जो है वो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।